नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल असंभव कुछ भी नहीं में। मैं आपकी ट्रेनर, आपकी मोटिवेशन नीतू शर्मा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि पॉजिटिव थिंकिंग की पावर क्या होती है। यदि हम किसी नेगेटिव बात को भी पॉजिटिव तरीके से पेश करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो 100 गुना बढ़ जाती है। एक बच्चा था जो बचपन से बहुत ही शरारती प्रवृत्ति का था, जिसका खेल कूद में बहुत ज़्यादा दिमाग लगता था। पढ़ाई लिखाई में तो मन बिल्कुल भी नहीं लगता था उस बच्चे का। लोगों का मानना था कि वह बच्चा तो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन उसकी बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है। और काफ़ी लोग तो उसे बचपन से ही मंद बुद्धि कह के बुलाने लगे थे। एक बार उस बच्चे के टीचर ने उसे एक लेटर दिया और कहा कि ये लेटर तुम अपनी माँ को दे देना। वह बताया, घर जाके अपनी माँ को वो लेटर देता है और कहता है कि माँ, आपके लिए मेरे स्कूल टीचर ने एक लेटर भेजा है। माँ उस लेटर को पढ़ने लगती है तो बच्चा कहता है, माँ इस लेटर में क्या लिखा है। तो माँ अपने बच्चे को वो लेटर पढ़कर सुनाती है। उसमें लिखा था कि आपका बच्चा एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, एक ऐसा प्रतिभाशाली छात्र है जिसे पढ़ाने के लिए हमारे स्कूल टीचर अपने आप को इस योग्य नहीं समझते कि वे आपके बच्चे को शिक्षा दे पाएँ। तो आप प्लीज़ कल से अपने इस बच्चे को स्कूल मत भेजिएगा और घर पर ही रहकर आप जो भी एजुकेशन देना चाहते हैं दीजिएगा। ये लेटर पढ़ते पढ़ते माँ की आँखें झलक उठी। माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया और अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा कि हाँ बेटा, तुम वाकई दूसरे बच्चों से बिल्कुल अलग हो। तुम एक ऐसे प्रतिभाशाली बच्चे हो जिसकी दूसरे बच्चों से कोई तुलना नहीं है। तो बड़े होकर एक ऐसा काम करोगे जो आज तक किसी ने ना किया हो और दुनिया तुम्हें जानेगी। माँ ने अगले दिन से बच्चे का स्कूल जाना बंद कर दिया और बच्चे को घर पर ही रहकर शिक्षा देने लगी। बच्चा धीरे धीरे करके बड़ा होता रहा। क्या आप जानते हैं कि वो बच्चा बड़े होकर किस नाम से जाना गया? वह बच्चा बड़े होकर जब सबके सामने आया तो एक ग्रेट साइंटिस्ट के रूप में, एल्बर्ट आइंस्टाइन के रूप में सबके सामने निखर के आया। उनके जीवन के प्रयोग चलते रहे, उनकी लाइफ भी इसी तरह चलती रही। एक समय उनकी ज़िंदगी में ऐसा भी आया जब उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई और माँ के जाने के बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन अपना एक बार घर शिफ्ट कर रहे थे। घर शिफ्ट करने के दौरान उन्हें वो अपनी स्कूल टीचर का एक लेटर मिला, किसी ड्रॉर में पड़ा हुआ। उन्होंने उस लेटर को निकाला और उस लेटर को उन्होंने पढ़ना शुरू किया। जैसे ही एल्बर्ट आइंस्टाइन ने उस लेटर को पढ़ना शुरू किया, उनकी आंखों से भी आंसू झलकने लगे, क्योंकि उस लेटर में लिखा था कि आपका बच्चा मंद बुद्धि है, महामूर्ख है, और ऐसे मंद बुद्धि और महामूर्ख बेवकूफ़ बच्चों के लिए हमारे स्कूल में कोई जगह नहीं है। हमारे स्कूल में हम ऐसे बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। आप कल से आप अपने बच्चे को अपने घर पर रखिएगा और जो भी एजुकेशन देना चाहते हैं दीजिएगा। तब एल्बर्ट आइंस्टाइन को ये समझ में आया कि मेरी माँ ने जब ये लेटर पढ़ा था तो कितनी पॉजिटिविटी के साथ पढ़ा था। मैं कितना मोटिवेट हुआ था जब मेरी माँ ने मुझे बताया था कि मैं दूसरों से बिल्कुल अलग हूँ, मैं एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट हूँ, मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हूँ। और काश मेरी माँ ने उस दिन मुझे बताया होता कि इस लेटर में वास्तविकता में क्या लिखा हुआ है, मंदबुद्धि, महामूर्ख, बेवकूफ़, जो मुझे बताया गया है। यदि उनकी माँ ने भी ऐसा किया होता तो एल्बर्ट आइंस्टाइन कभी एक ग्रेट साइंटिस्ट नहीं बनते, दुनिया में कुछ ऐसा बड़ा नहीं कर पाते, कुछ ऐसा नाम नहीं कर पाते, क्योंकि वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता। मगर उनकी माँ के भरोसे ने और उनकी पॉजिटिव सोच ने अपने बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। दोस्तों, इसी तरह हमारे साथ भी होता है कि यदि हम किसी भी चीज़ के लिए अपने माइंड में पॉजिटिविटी रखते हैं, अच्छी सोच रखते हैं और सही दिशा में आगे बढ़ते हैं, तो हमें सक्सेस मिलती ही मिलती है। दोस्तों, यदि आपको आज की स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी के काम आ सके। इसी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं जल्दी मिलूँगी आपके लिए एक नई स्टोरी लेकर, पॉजिटिव सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।